हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पार्ट 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, ठीक है, इसका प्रश्नावली 1.1 करेंगे हम। तो इस प्रश्नावली में कुल 4 सवाल हैं। इन सभी सवाल को मैं अच्छे तरीके से आप सभी को समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है? ठीक है, तो ये सवाल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होता है जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे में लिख सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे हो गया 6/5, ये एक परिमेय संख्या है। अगर मैं बोलूँ 2 क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, मगर ये परिमेय संख्या है, हम इसे बटे में लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 के नीचे हम प्राकृतिक संख्या, कोई सी भी प्राकृतिक संख्या हम लगा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। ठीक है दोस्तों, अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक जाता है। 1 से लेकर 1 हो गया, 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, तो ये प्राकृतिक संख्या होता है। तो हम 2 के नीचे कोई भी प्राकृतिक संख्या लगा देंगे, जैसे 1 हो गया, तो ये एक हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे बटे में बना सकते हैं। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या हम किसी भी संख्या के नीचे लगाकर उसे बटे में कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हो गया, जैसे 3 हो गया, इसके नीचे हम 2 लगा सकते हैं, ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर में लिख सकते हैं। और जो हर में होता है ना, उसे जीरो नहीं होना चाहिए हर में। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो आप परिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं सवाल। तो क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य के नीचे 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्या नीचे लगाकर। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, हल होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब सवाल बोल रहा है कि क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे हो जाएगा 0/1, फिर 0/2, ऐसे करते करते हम, यानी हम जीरो के नीचे हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लगा सकते हैं, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल बोलता है जहाँ पी और पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या देखो, यहाँ जो हर है, यानी पी वाई जो क्यू है हमारा, जो पी बटे में क्यू है, तो क्यू जो नीचे का हमारा जो संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सवाल ने बोला है पी और पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये सवाल बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पर, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, किसके बीच? 3 और 4 के बीच। तो आपको क्या करना है, तो इसने बोला है 6, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम हल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, 6 परिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है, हमें 6 बोला है, तो हमें 6 + 1 करना है, यानी जितना निकालना है हमें उसमें +1 करके जोड़ देना है। तो हमारे क्या है, 7 आया। ठीक है दोस्तों, तो 7 हमारा आया जोड़ने पर। अब क्या करना है, हमें यहाँ से 3 उतारना है, 3। ठीक है, अब क्या करना है, इस 7 से ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देना है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों, यानी हर और अंश में दोनों में गुना कर देना 7 से। ठीक है, अब इसे गुना करो, क्या आ जाएगा, 3 × 7 = 21/7। अब दूसरी संख्या क्या है, 4। अब 4 में हमें क्या करना है, इस 7 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 7 × 4 = 28 और ये बटे में 7। अब इन दोनों संख्या, कौन सी संख्या है, 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या लिख लेना है। हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो दोस्तों, जो 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या है, तो जो ये संख्या हमारी आई है, ये 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है। तो कितने 6 निकालने थे हमें, कितने 6 निकालने थे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसे भी इसी तरीके से सवाल करना है जैसे हमने ऊपर करा था दूसरा सवाल, उसी तरीके से इसको भी करना है। तो क्या करना है, लिख लेते हैं हल। अब क्या करना है, इसने बोला है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 5 + 1 कर देना है, ये हो जाएगा 6। तो हमारा संख्या 6 आया है। अब क्या करना है,
3/5 सेम लिख लेना है। इसमें 6 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 छिंग 18 और 5 छिंग 30। ठीक है, इसी तरीके से अब ये संख्या ले लेना है 4/5 और इसमें ऊपर नीचे 6 से गुना कर देना है। क्या आ जाएगा? 4 छिंग 24 और 5 छिंग 30। तब इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो जो ये संख्या आया है ये इन दोनों बीच की संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 5 पूछा था तो 5 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 आप गिन सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है जो नीचे 3 प्रश्न दिए हुए हैं ये सत्य है या फिर असत्य है, कारण के साथ बताना है। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों ये सत्य होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, यानी 0 से लेकर, अब देखो ये जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, तो ये पूर्ण संख्या में आता है। देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ जाता है पूरा। तो इसने बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो 0 से लेकर स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक जो स्टार्ट होता है वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? जो 0 से लेकर माइनस में भी जाता है और धनात्मक में भी होता है। ठीक है, 2 3 और इधर माइनस में जाता है, यानी माइनस प्लस दोनों होता है पूर्णांक संख्या, वो पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अब इसने बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। नहीं, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी धनात्मक रहता है, मगर पूर्णांक में माइनस की भी संख्या आता है। तो इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक जो संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हो जाएगा असत्य। बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है सत्य। देखो यहाँ पे क्या बोला? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, जैसे 1/2। ठीक है, ये बटे में लिख सकते हैं, जैसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है? पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर अंत तक संख्या। ठीक है, तो अब क्या है, जो पूर्ण संख्या है वो कभी बटे में या फिर पॉइंट में नहीं आता है, मगर जो परिमेय संख्या है वो पॉइंट में और बटे में जो आता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसलिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि गलत है, इसीलिए असत्य हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, प्रश्नावली 1.1 पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा।